इमेजिन करें कि आप किसी ऐसी काल्पनिक दुनिया की ओर जाने वाले एक पोर्टल में घुस गए हैं जहां से कई यूनिवर्स के रास्ते जाते हैं। ये किसी एक दुनिया से दूसरी दुनिया का सफर करने जैसा है। आपको पूरी तरह से अलग, बेतरतीब, अजीब और चुनौती भरी पहेलियों को हल करना होगा। ध्यान से सुने और आप उन सभी को हल कर लेंगे। एक कैदी कई सालों से काल कोठरी में। उसका कमरा छोटा, गंदा, ठंडा है। साथ वाले कमरे में लोहे के दरवाजे के पीछे एक टेबल है जिस पर टेस्टी खाना है। हर हफ्ते कोई इंसान अलग और स्वादिष्ट खाना लाता है। इस कमरे की ओर जाने वाला दरवाजा 1 इंच मोटा है। अपनी कैद के दौरान कैदी किसी तरह उस कमरे में घुसकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेता आ रहा है। वो ये कैसे करता है? किसी ने ये नहीं कहा कि उस कमरे के दरवाजे पर ताला था। एक घुमक्कड़ अकेला सहारा रेगिस्तान से गुजर रहा था। उसे थोड़ी दूरी पर एक पुराने मंदिर जैसा कुछ दिखा। इसके अंदर खाना और पानी है। वो मंदिर के पास आ रहा है, लेकिन एंट्रेंस गेट के सामने एक बड़ा सा स्फिंक्स यानी रहस्यमय बूढ़ा दिखाई देता है और राहगीर को बताता है कि मंदिर के अंदर जाने की इजाजत केवल उन्हीं लोगों को है जो पहेली को सुलझा सकते हैं। मुझे बताओ राहगीर, तुम्हारे शरीर के 3 अंग हैं जो एक ही अक्षर से शुरू और खत्म होते हैं। वो कहता है उनका नाम बताओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। राहगीर कहता है आए। दोबारा बिना सोचे वो शरीर के दूसरे अंग का नाम बताता है। ये थ्रोट है। समय गुजरता जा रहा है। वो अभी भी शरीर के तीसरे अंग का नाम नहीं बता सकता। स्फिंक्स फौरन जवाब मांगता है। राहगीर को क्या जवाब देना चाहिए? जवाब है सेकंड आई। बूढ़े नाविक ने समुद्र तल से खजाने की तिजोरी उठा ली। जैसे ही वो वहां से सोने का सिक्का निकालता है, उसके सामने एक समुद्री डाकू आ जाता है। समुद्री डाकू बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खजाने को छूने की? अब तुम्हें अपनी आधी जिंदगी समुद्र में और आधी जमीन पर बितानी होगी। नाविक बूढ़ा है और वो नहीं जानता कि उसके पास कितनी जिंदगी बची है। वो अपनी आधी जिंदगी पानी में कैसे बिता सकता है? वो ऐसा कर सकता है अगर वो एक दिन समुद्र में और दूसरा दिन जमीन पर बिताए। आपकी किस्मत खराब है। आप 2 फीनिक्स की लड़ाई में खुद को एक छोटे से आइलैंड पर पाते हैं। वहां हर तरफ आगे आगे। आप आइलैंड के उल्टी डायरेक्शन में किनारे की तरफ भागते हैं। ये सूखी घास से ढका हुआ है। हवा आग की लपटों को तेजी से आपकी तरफ ला रही है। आप पानी में छिप नहीं सकते क्योंकि वहां पर एक समुद्री राक्षस है। आप आग से कैसे बचेंगे? आपको किनारे से दूर होकर उसकी तरफ आने वाली आग की लपटों की तरफ जाकर घास को आग लगाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे समुद्र की तरफ फैल रही आग बढ़ जाएगी। आग अभी तक आप तक नहीं पहुंची है। आप ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पर एक ही डायरेक्शन में आग की 2 लपटें बढ़ रही हैं। जैसे ही छोटी वाली आग समुद्र तक पहुंचेगी वो खत्म हो जाएगी। ऐसे में आप किनारे पर आकर बड़ी वाली आग की लपटों का इंतजार करें। वो आप तक नहीं पहुंचेगी क्योंकि वहां चलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। आप पुराने आर्टिफैक्ट की तलाश में कई दिन जंगल में बिताते हैं। आपके पास एक भाला, पानी की एक बोतल और एक टॉर्च है। आप एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं और रेन फॉरेस्ट देखते हैं। आपको नीचे से पेड़ की शाखाओं की टूटने की आवाज सुनाई देती है। आप नोटिस करते हैं कि वो शेर है। आप क्या करेंगे? उस भाले का इस्तेमाल करेंगे, जानवर को डराने के लिए चिल्लाएंगे, या आप उसे थोड़ा पानी देंगे? जवाब जल्दी देने का मन बना है, टाइम खत्म हो रहा है। आपने शेर को देखा है, लेकिन किसने कहा कि शेर ने आपको देखा है? बस इसके जाने का वेट करें। एक बूढ़ा आदमी युवा छात्रों के बीच हॉल में बैठा है। वो हॉल में एंटर करने वाले टीचर को मुश्किल से देख पा रहा है। टीचर सभी छात्रों को ध्यान से देखता है और उन्हें कहता है कि एग्जाम पास करने के लिए उन्हें केवल एक सवाल का जवाब देना है। वो अपने ब्रीफ केस से एक चमकदार बिलियर्ड्स बॉल निकालता है और उसे टेबल पर रखता है। वो कहता है, साबित करें कि बॉल मौजूद नहीं है। एग्जाम कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता है। सारे छात्र अपने उत्तर कागज पर लिखते हैं और उनमें से लगभग सभी को खराब ग्रेड्स मिलते हैं। आखिर में खराब नजर वाला वो बूढ़ा टीचर के पास जाता है। वो उसे एक पेपर देता है जिस पर केवल 2 ही शब्द लिखे हैं। शिक्षक उस बूढ़े व्यक्ति को सबसे ज्यादा स्कोर देता है। उसके कागज पर क्या लिखा था?
बूढ़े ने लिखा था, कौन सी बॉल? अब आप एक अंधेरे तहखाने में आप एक वेयरवुल्फ को हराने के लिए उसकी तलाश कर रहे हैं। इसी टाइम आपकी टॉर्च बुझ जाती है। आप अपने पीछे गुर्राहट की आवाज सुनते हैं। ये डरावनी है। आप कहते हैं, मुझे माफ करें मिस्टर वेयरवुल्फ, और जितनी तेजी से हो सकता बाहर निकलने की दौड़ रहे हैं। आप तहखाने से बाहर भागते हैं और खुद को एक मैदान में पाते हैं। आपके सामने 3 रास्ते हैं, नुकीले खंभों वाला गड्ढा, बिच्छुओं वाली सड़क और जहरीली झील। आप क्या चुनेंगे? क्या आप झील के दाहिने हिस्से में पानी पर टोपी देख सकते हैं? इसका मतलब है कि झील जमी हुई है, बस उसी पर दौड़ें। जैसे ही आप झील को पार करते हैं, आपको तहखाने से एक छोटा पपी निकलता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर भौंकता है और वापस तहखाने में चला जाता है। आप एक पुरानी सराय में हैं। आपके चारों ओर लुटेरे, जादूगर और समुद्री डाकू हैं। एक युवा जादूगर टेबल पर एक छोटा सा बॉक्स रखता है और कहता है, यहाँ 3 सेंट हैं, लेकिन केवल 2 कॉइन हैं। उनमें से 1 सेंट नहीं है। ये कैसे हो सकता है? बॉक्स के अंदर कौन सा कॉइन है? एक कॉइन 2 सेंट का है और दूसरा 1 सेंट का कॉइन है। जादूगर ने कहा कि 2 कॉइन में केवल एक ही 1 सेंट का कॉइन नहीं बचा है। आप एक घने जंगल से गुजर रहे हैं और सामने एक दरवाजा देखते हैं। ये बस वहीं खड़ा है। आप इसे खोलते हैं, एक कदम बढ़ाते हैं और आप खुद को एक अद्भुत गुलाबी दुनिया में पाते हैं। वहाँ गुलाबी नदियाँ और गुलाबी पेड़ हैं। आप एक मंजिला गुलाबी घर देखकर उसके अंदर जाते हैं। वहाँ का सारा फर्नीचर गुलाबी है। म्याऊ म्याऊ करती है गुलाबी बिल्ली वहाँ पर घूम रही है। आप गलियारे से दूसरी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियों तक चलते हुए जाते हैं। ये सीढ़ी किस रंग की है? घर में सीढ़ियां नहीं है, ये एक मंजिला बिल्डिंग है, याद है? आप और सैकड़ों अन्य किसान रेगिस्तान में घूम रहे हैं। आपने सूखे के कारण अपनी फसलें खो दी हैं। पानी ना के बराबर है। आप एक नई लाइफ शुरू करने के लिए समुद्र की ओर जाते हैं, लेकिन तभी पूरे मैदान पर बादल छा जाते हैं। काले आकाश में बिजली चमकती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। सभी लोग खुशी से झूम रहे हैं और बारिश में नाच रहे हैं। कुछ सेकंड्स के बाद आपकी स्किन भीग कर फ्रीज हो जाती है। आप चारों ओर भीगे हुए लोगों की भीड़ को देख रहे हैं और उनमें से एक इंसान को नोटिस करते हैं। बारिश के बावजूद उनके सिर का एक भी बाल गीला नहीं हुआ। ये कैसे पॉसिबल है? वो आदमी गंजा है। आप हवाई जहाज के अंदर इंजन की तेज आवाज के कारण जागते हैं। आपको याद नहीं है कि आप यहाँ कैसे पहुंचे और ये भी नहीं जानते कि क्या चल रहा है। आप अपनी कुर्सी से उठते हैं और देखते हैं कि जहाज में कोई दूसरा इंसान नहीं है। आप आगे बढ़ते हैं, कॉकपिट में देखते हैं और अरे नहीं, पायलट वहां नहीं है। आप पैराशूट की तलाश में इधर उधर देखते हैं पर कुछ नहीं मिलता। आप खिड़की से बाहर देखते हैं और हताशा में काम करने का फैसला करते हैं। आप इमरजेंसी एग्जिट खोलकर जहाज से बाहर कूद जाते हैं। आप डामर पर लैंड करते हैं और आपको चोट नहीं लगती। ये कैसे मुमकिन है? जहाज कहीं उड़कर नहीं जा रहा था, ये जमीन पर ही खड़ा था। आप रिवर व्यू मिरर में देखते हुए घबरा कर कार चला रहे हैं। कोई भी आपका पीछा नहीं कर रहा है। बादलों के कारण तारे और चांद दिखाई नहीं दे रहे हैं। सड़क सूनी लगती है। आप अपनी हेडलाइट ऑफ करके गाड़ी चला रहे हैं ताकि कोई भी आपको नोटिस ना करे। उसी टाइम काला सूट पहने एक बूढ़ी औरत सड़क पार करती है। चांद चमक नहीं रहा है, हेडलाइट्स बंद हैं, उसने काले कपड़े पहने। इन सभी के बावजूद आप स्लो हो जाते हैं, कार रोकते हैं और बूढ़ी औरत को सड़क पार करने देते हैं। आपने उसे कैसे नोटिस किया? किसी ने नहीं कहा कि रात में हुआ। आप तो पैर में गाड़ी चला रहे थे। आप फ्लाइसियम प्लेनेट के सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर चढ़ रहे हैं। आप अब तक के पहले इंसान हैं जो ऐसा करने जा रहे हैं। एक बार जब आप टॉप पर पहुंच जाएंगे तो आपको गैलेक्टिक टूरिज्म फेडरेशन से कैश प्राइज मिलेगा। पूरा प्लेनेट बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ का माहौल बहुत ठंडा और सूखा और बेजान है। हरी घास और गर्म हवा वाली इकलौती जगह टॉप पर है जहां आप अभी जा रहे हैं। आप आखिर में थके हुए अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। हालांकि गैलेक्टिक टूरिज्म फेडरेशन ने आपको भुगतान करने से मना कर दिया है। ऐसा क्यों है?
क्या आपने घास पर जूते के निशान देखे? इसका मतलब है कि कोई आपसे पहले ही यहां पहुंच गया था। एक लड़की एक पुरानी चीजों के स्टोर में जाती है। उसका मुंह डक्ट टेप से कवर्ड है, लेकिन उसे इससे कोई परेशानी नहीं है। वो सेलर के पास जाती है और इशारों से उससे ये बताने की कोशिश करती है कि उसे क्या चाहिए। वो अपने बाएं कान में अपनी उंगली लगाती है और अपनी मुट्ठी दाहिने कान पर रखती है। फिर वो अपनी मुट्ठी रोटेट करने लगती है। सेलर समझ जाता है कि लड़की एक पेंसिल शार्पनर खरीदना चाहती है। वो पैसे चुकाती है और चली जाती है। तभी आंखों पर पट्टी बांधे एक आदमी दुकान में आता है। वो कैंची खरीदना चाहता है। उसे सेलर को ये कैसे समझाना चाहिए? वो बोल सकता है उसकी आंखों पर पट्टी है, मुंह पर नहीं। और अब हम पहेलियां खत्म कर रहे हैं दोस्तों। अब आपके यूनिवर्स में वापस जाने का टाइम आ गया है। जब तक आप स्पेस और टाइम से होते हुए वहां की उड़ान भर रहे हैं, तो आइए सही उत्तरों की गिनती करें। 0 से 3 पॉइंट। परेशान मत हो, कम से कम आपने कोशिश तो की है ना। आप अगली बार बेहतर करेंगे। 4 से 8 पॉइंट। इतना बुरा नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया भी नहीं। ये सबसे आसान पहेलियां नहीं थी। 9 से 11 पॉइंट। ये अच्छा है, लेकिन आप और अच्छा कर सकते थे। पहेलियां क्या कह रही हैं, अगर आप इस पर ज्यादा ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैच क्या है। 12 से 14 पॉइंट। आपको सरप्राइज करना मुश्किल है। आप किसी भी अजीब सिचुएशन में सही हल पा सकते हो। 15 पॉइंट। आप पूरी तरह से विनर हो भैया। अगर आप सभी 15 पहेलियों को हल करने में कामयाब रहे हैं, तो आप सतर्कता और अपने रिसोर्स का सही इस्तेमाल करने वाले असली चैंपियन हैं। ओके, ये एक मजाक है। इस वीडियो में केवल 14 ही पहेलियां थी।